सो ही एवरीवन, फिर से हम शुरुआत करते हैं एक नए दिन की। और नई शुरुआत के साथ साथ हम लोग यहाँ पे हमेशा की तरह अपनी टेबल को साफ़ करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है यार कि मैं रात को पढ़ती हूँ ना, तो इसके बाद में फिर मैं भूल जाती हूँ कि साफ़ भी करना है। क्योंकि एक तरीके से कभी कभी मतलब बहुत जब ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हेडेक सा हो जाता है कि यार रहने दो, अब काफ़ी टाइम हो गया, अब पढ़ाई करने का मन नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपनी टेबल को साफ़ करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे साफ़ सफाई का इतना शौक़ है भाई साहब, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि अगर चीज़ें पता बिखरी हुई दिखे ना, तो मेरा पढ़ाई में ही सबसे पहले मन नहीं लगता। फिर यहाँ पे ये जो पुष्पा मूवी थी वो यहाँ पे चल रही थी, तो वैसे तो मुझे नहीं देखनी थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने सजेस्ट की कि ये सैंडलवुड से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड है, समहाउ अगर आप कनेक्ट करके बिठाओ तो अच्छी लगेगी। फिर ये देखो मेरा चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं कंटेंट आपको जो है अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो हम लोग पुष्पा पे थे, तो ऐसा नहीं है कि पुष्पा एक एक्शन मूवी है, अगर आप लोग इसको देखना चाहो तो बेसिकली आप इसको देख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर इसके साथ ही मैंने अपनी यहाँ पे जो पढ़ाई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो यहाँ पे स्टार्ट की, जिसमें मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो इसमें बेसिकली जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहती है, सिंपल दिस इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मेक इट इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट फॉर अ सिस्टम टू बी चेंज्ड, हैक्ड, मैनिपुलेटेड। ये सारी चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली बताई जाती है ब्लॉकचेन के बारे में। फिर इसके साथ हम मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो हमारी बेसिकली करंट अफेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है, वहाँ पे मैंने देखो आपको बताया कि मैंने कितने मतलब मुझे पूरा 1 साल हो गया है करंट अफेयर को करते करते। ये 28 अगस्त के जो है, सॉरी अक्टूबर के हैं, 24 के करंट अफेयर्स हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ ये रहती है कि आप पर्टिकुलर 1 साल में चीज़ों को कवर करके नहीं रख सकते हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके रखनी पड़ती है। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप स्टोर करोगे, जिसमें बहुत सारी जो देखो क्या होता है, करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता है कि नई चीज़ को अकेला गैदर करना, उसका ये भी मतलब होता है कि आप पुरानी चीज़ को मतलब एक तरीके से इंटरकनेक्ट करके कैसे चलते हो। फिर हमारा जो लास्ट चैप्टर या फिर लास्ट सब्जेक्ट की बात करें, एनवायरनमेंट जो हो चुका था उसका मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया। फिर यहाँ पे मैंने कुछ सी सेट का पोर्शन है उस पर, क्योंकि सी सेट का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन रहता है जिस पे थोड़ा नज़र मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। क्योंकि टाइम टू टाइम आप चीज़ें भूलते जाते हो, फिर अचानक आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझे याद तो था, मैंने पढ़ा तो था, पर मैं भूल गई। तो इस तरीके से चीज़ों को रिवाइज़ करके चलना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल मेरा काफ़ी टाइम से पेंडिंग, क्योंकि सी सेट पर मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो ग्रेजुएशन चल रहा है उसके भी पेपर मुझे देने हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर देखो, सी सेट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है आपके PYQs पे, जिससे आपको उसका पैटर्न पता चलता है। जैसे ही फिर इसके साथ ही आपका जो मेंस आंसर राइटिंग रहता है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ जो हमारे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इवेल्यूएट करो चीज़ों को, ऐसे करो, क्रिटिकली एनालिसिस करो, तो उस तरीके के क्वेश्चन। फिर यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में मैंने कुछ जो जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है, जैसे बुक वगैरह में तो आपका पूरा 4 5 10 पेज करके दिया रहता है, तो उसी तरीके से मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में किया। फिर यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट का पोर्शन हो गया है, तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उस पर मैं बेसिकली काम करती हूँ कि इस तरीके से अच्छे से चीज़ों को कर सकें। फिर यहाँ पर मैंने पूरी जो अपनी पढ़ाई है उसको कम्प्लीट करने के बाद फिर से आज मैंने सोचा कि मैं अपनी जो टेबल है उसको साफ़ करके रखूँगी। जब मैं देख रही थी, क्योंकि देखो सिर्फ लिखना ही वो नहीं होता है, आप मतलब चीज़ों को पढ़ते रहा करो, देखते रहा करो कि बेसिकली मैंने क्या क्या लिखा है। क्योंकि समटाइम्स पता क्या होता है कि जब हम अपने पुराने ही नोट्स उठा के देखते हैं, तो कभी कभी हम लोगों को, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार ये मैंने किया था। तो इस तरीके की चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं एक तरीके से आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि देखो आप ये जो भगवान बुद्ध हैं उनकी मैंने यहाँ पे फ़ोटो बनाई थी। मतलब इनकी फ़ोटो मतलब ऐसी चीज़ों की फ़ोटो बनानी इसलिए अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब आप रिलेट करते हो ना चीज़ों को कि इनके बारे में आपको पढ़ना है, तो आपके दिमाग में बनाते बनाते भी कई सारी चीज़ें चलती रहती है। ये देखो मेरी स्पीच है, जो मुझे पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा शौक है, इसलिए जो मुझे बोलना होता है मैं थोड़ा थोड़ा साइड में लिख लेती हूँ यहाँ पे। फिर जो मेरी बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड, मतलब जब मैं चीज़ों को देखती हूँ फिर देखती हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं, तो मुझे बहुत कभी कभी तो मतलब आश्चर्य टाइप का होता है कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं, तो मतलब ये थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है। क्योंकि जो आपकी जेनरिक मेडिसिन रहती हैं, जो मेडिकल वेस्ट रहती हैं, तो मैं थोड़ा उनको कम प्रेफर करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि आयुर्वेद वर्क ज़रूर लेट करता है, लेकिन बहुत कायदे से वर्क करता है और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। तो मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ कि टाइम टू टाइम अपना आयुर्वेदिक, अगर मैं हेल्दी हूँ भी तो भी आयुर्वेद
आयुर्वेदिक आपका थोड़ा बहुत लिया जा सके, क्योंकि जो फ्यूचर में मुझे कोई मेडिसिन से रिलेटेड दिक्कत ना हो। फिर मैंने यहाँ पे जो मूवी देखी थी पुष्पा 2, उसके गाने वगैरह चल रहे थे, तो क्योंकि थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट करना भी ज़रूरत है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।